आज को यो आम सभामा म देशलाई पनि मेसेज दिन चाहन्छु, म देशलाई पनि मेसेज दिन चाहन्छु। त्यसकारणले आजको मेरो भाषण अपन सबके भाषा मैथिली में होता है और देश सुनेगा नेपाली में भी होता है। हम राजा जनक, सीता, गौतम बुद्ध के संतान के रूप में एगो सिपाही बने के घोषणा करे के चाहिए। माता जानकी, माता सीता के संतान के रूप में हम अपने के साक्षी रख के हम जनकपुर में रेल प्रवेश कर लिया कि मधेश के बच्चा ही हमरे सिंह, मधेश के सिपाही है, जब तक हमरे सिंह न दिखते यही जानकी के मंदिर अपना सबसे ठीक है साइड में है, साक्षी रख के कुछ हम स्टार्ट करे चाहिए। आज यही कार्यक्रम के सभापति देश के नायक आदरणीय रवि लाल छाने के हम सिपाही के रूप में आज देश के नायक 3 गो खलनायक के समाप्त करे के लिए सिपाही थे और हर मधेश के बच्चा बच्चा का पता है कि हम बालन के सिपाही थे और हर के घर में धरती बजे हम मधेश के तमाम शहीद, बहुतल लागे वाला शहीद दुर्गानंद झा से लेकर के सरोज कोरारा से लेके रामनारायण मिश्र से लेके महेंद्र निधि से लेके रमेश महतो जी से लेके संपूर्ण समय शहीद ज्ञात अज्ञात मैथ के शहीद मधेश आंदोलन के तमाम शहीद, बौद्ध गणतंत्र के आंदोलन के तमाम शहीद, मधेश आंदोलन के तमाम शहीद, जैनजी आंदोलन के तमाम शहीद के साक्षी रख के घोषणा करे के चाहिए कि देश बावन में हो गए है, देश के मधेश वर्षों से पीड़ित उपेक्षित है। मधेश के जनता के माया चाहिए, कुछ होना चाहिए, एगो ओकराइजा चाहिए। देश में हम तमाम राजनीतिक पार्टी के चुनौती देवे के चाहिए। हाई हिम्मत अपन दोसर पार्टी के मधेसी के बेटा के प्रधानमंत्री घोषित करो, बावन जी का छुट्टा कर दो, लेकिन न करता ही तो कैसे कम मधेश चौपे दे देंगे, चौपे देता ही मधेश के 400 जाफर होते मधेश के बेटा ठीक है, मधेश के बेटा मधेश के बेटा सिपाही अपने से हाथ जोड़ के कह रहा कसम खा रहा हम सीता मैया के संतान है, जिना सीता मैया जमीन में समाहित हो गए, हम यहाँ जनकपुर के घाटी में समाहित है। यदि बालक प्रधानमंत्री बनते तो हम यही जनकपुर के रणभूमि में हम अपना आत्मदाह करबे, हम घोषणा करके हम शहादत देवे के चाह मधेश आंदोलन के साक्षी रखे, जैनजी आंदोलन के साक्षी रखे, देश के तमाम युवा के साक्षी रखे। अब अगला कोई शहीद बनता है देश से मधेश से हमरे सत्ता में नाम लिखे चाहिए, शहीद में नाम लिखा चाहिए। देश को 3 गो खलनायक समाप्त कर, 3 खलनायक के एक गो नायक 2 गो नायक समाप्त करता है आदरणीय सभापति रवि लाल छाने और ये देश के महानायक बालन साहब। और मधेश में जतेक दलाल है, रासपा पार्टी बेटा बेटी के घर वाली के बनावे के लिए शहीद के रगत को होली खेले ना आए, शहीद के रगत के सम्मान करे आए, 200 शहादत देवे के आए।
अब मधेश के बेटा के कुर्बान करके, बेटा बेटी के कुर्बान करके सत्ता के राजनीति बंद कर। यही लोग हम अपने सबसे हाथ जोड़ के कहा छी, हमारे पास कुछ नहीं, अपना हमारा साथ अपने सब छे। हम एगो अपने के भीख मांगा, एक गमछा में भीख मांग रहा छी। मधेश देश के प्रधानमंत्री, मधेश के हर माए बाप के, मधेश के हर पुरखा के, राजा जनक के, गौतम बुद्ध के, सीता के, सबके अपमान होता है। ये अपमान करे का अधिकार देशभक्ति के कोई मधेश के कोई नेता के नहीं, कोई दलाल के नहीं, कोई बिचौलिया के नहीं। एक का रखवारी करे के काम करूँ, काहे की वोट आ गई मधेश में रंगल चार कोनो श्रीमान श्रीमती आते सांसद बने, कोनो कति नेता के बेटा सांसद करे, कोनो कति नेता की बेटी छी, कोनो कति नेता के घरवाली छी, और कहते क्या माना था माता गरीब के बेटा बेटी बनते सांसद नेता के घरवाली। आई हम अपना मधेश में कह के कुछ बात अपने सबसे आग्रह कर नेपाली में कह के चाहिए। देश के धरती पुत्र, मधेश के धरती पुत्र बालन शाह के अगुवाई में एक तरह के तमाम बिचौलिया, तमाम भ्रष्टाचारी लाइक कार्रवाई हमें गचू गचू यो देश में कुनै भ्रष्टाचारले भाग्न दिन अस्ति हेलिकप्टर भाग्न दिन हामी जेलमा जब मान्छे हार्छ आरोप लगाउँछ, मलाई फलानुले विदेशीले बचाए, कहिले संस्थालाई बदनाम गर्छ, कहिले नेपाली सेनालाई बदनाम गर्छ, कहिले अदालतलाई बदनाम गर्छ। म भन्न चाहन्छु आजदेखि देशको कुनै संस्था देशको हुन्छ, देशको हुन्छ, देशको कुनै संस्थालाई दलीयकरण गर्न पाइँदैन। तमाम दल को कार्यकर्ताहरू जो विभिन्न संस्था कब्जा गर्नुभएको छ, अपना चाहिँ देखो अपने सब तरीका हल्ला कर जब देश के खलनायक है ना, खलनायक के पास चुनाव पड़ता है। मैं तपाईले हाथ जोड्छु और 5 मिनट हल्ला गर्दै तपाईको जित हो। म तपाईलाई म भन्न चाहन्छु यो देशको कुनै पनि राष्ट्रिय संस्थालाई दलीयकरण गर्न पाउँदैन। देशमा कुनै अन्याय भ्रष्टाचार गरिँदैन। बालन शाह त्यो व्यक्ति हो जो 1000 पिसो जात मधेसको गरीब छोराछोरीलाई फ्री में स्कॉलरशिप दिया छ। मेयर भएर खलनायक गर्न दिएन। आज मधेश को खलनायक देश को खलनायक को समाप्त करने घंटी बजाने मात्र आएछ। आज देखि देश को खलनायकहरू पनि समाप्त हुन्छ र मधेश को खलनायकहरू पनि समाप्त हुन्छ। किनकि नाक आएपछि खलनायक थाक्छ। हामी सबैले सिनेमा देख्छौँ। यो धरतीमा मैले बीपी कोरोना देखा थिएन, तर बीपी कोरोना पछि पनि देशमा जन्मेछ। रवि लामिछाने र बालन शाह जन्मेछ। त्यो निष्ठा देखेर हामीले चिनाएको छ। अमरेशको बालन हम लास्ट में माता जानकी मधेश के माटी, देश के राष्ट्रीय झंडा, देश के एकता अखंडता के साक्षी राखे कसम ताकि चाची मधेसी के संतान हुए हैं कि जब तक बालन प्रधानमंत्री आई से तो सुतम न चौकीदारी में देखा जागते रहो। आज हामी घंटी बजाउन आएको छु। घंटी भनेको विद्यार्थी सब जनै छी वार्निङ बेल हुन्छ। त्यस कारणले त्यसपछि उहाँको छ बालेजी ने उहाँकै नि कुरा बोल्छु। त्यस कारणले तपाईले बालेलाई प्रधानमन्त्री पठायो भने त्यही दिन यो आन्दोलन सफल हुन्छ। धन्यवाद।